दर्दनाक काली रात। चंद्रपुर गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर उस रात सिर्फ काली धुंध पसरी हुई थी। हवा इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने बर्फ का हाथ गर्दन पर रख दिया हो। पप्पू जो शहर से लौट रहा था, अपनी पुरानी बाइक चलाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा इतना गहरा कि जैसे किसी काले कुएं में गिरते चले जाओ। गांव की तरफ जाते हुए उसने देखा कि रास्ते के किनारे लगे पुराने पीपल के पेड़ पर अचानक हिलने लगे। हवा भी बंद थी, लेकिन पेड़ के पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने जबरदस्ती डाल हिला डाला हो। पप्पू ने गले में उठते हुए डर को निगलकर बाइक की स्पीड बढ़ाई। उसे बार बार ऐसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कई बार उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां सिर्फ कालेपन का समंदर था। आज फिर नीली हवेली के पास से जाना पड़ेगा, उसने खुद से कहा। नीली हवेली गांव का सबसे डरावना नाम कहते थे। वह रात में कोई अदृश्य औरत रोती है और कोई अगर उसकी आवाज सुन ले तो बचकर नहीं लौटता। बाइक जैसे ही हवेली के पास पहुंची, अचानक इंजन बंद हो गया। अरे यार, आज ही बंद होना था। पप्पू ने बाइक को 2-3 बार किक मारी, अगर इंजन हिला तक नहीं। अचानक किसी के सिसकने की आवाज आई, एक धीमी दर्द भरी रोने की आवाज, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। पप्पू का दिल धक से रुक गया। उसने आंखें घुमाकर चारों ओर देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, हवेली की टूटी खिड़कियों में से आती हल्की नीली रोशनी और वो आवाज, हूं। पप्पू की सांसें तेज हो गई। किसकी आवाज है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक लोहे की भारी उससे लगा कहीं हवेली में कोई है या शायद कोई चीज। अचानक मिट्टी पर चलते पैरों की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पांव उसके पास आ रहा है। सामने आओ। लेकिन सामने कोई नहीं था। कदमों की आवाज थी, लेकिन कदम दिख नहीं रहे थे। तभी हवेली के अंदर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो किसी मृत आत्मा की लगे। हा हा हा। पप्पू का खून जम गया। उसने बाइक को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन टायर जैसे किसी हाथ ने पकड़ रखा हो, 1 इंच भी नहीं हिली। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। पप्पू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं। नीली हवेली की छत पर अचानक एक परछाई उभरी, लंबी बाल खुले हुए, सफेद कपड़ों में एक औरत। वह धीरे धीरे आगे झुककर पप्पू को देख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली, बिल्कुल बिना पुतली की। पप्पू सुन्न हो गया। उसका शरीर जम गया, जैसे खड़ा खड़ा पत्थर बन गया हो। वह औरत झुकते झुकते दीवार के बिल्कुल किनारे आ गई, जैसे जैसे किसी पल के नीचे गिर जाएगी, लेकिन गिरने के बजाय वह उड़कर नीचे उतरने लगी, धीरे धीरे जैसे हवा में तैरती हो, सीधे पप्पू की तरफ। पप्पू ने दहशत में बाइक छोड़ दी और भागने लगा, लेकिन अंधेरी सड़क में उसके पैर उलझ गए। वह गिर पड़ा। औरत जब जमीन पर आ चुकी थी, उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे। वह हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। उसने अपनी काली आंखें सीधे पप्पू में गड़ा दी। उसके पास से मिट्टी उड़ने लगी, हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान पैदा हो रहा हो। पप्पू डर के मारे चिल्लाया, बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज धुंध में खो गई। औरत उसके ऊपर झुक गई, उसका चेहरा इतना नजदीक कि उसकी बर्फ जैसी सांस पप्पू के गाल को छू रही थी। औरत ने कहा एक अजीब गूंजती हुई आवाज में, मेरे बच्चे को देखा है क्या? पप्पू ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं देखा। औरत ने जोर से चीख मारी, झूठ। उसके बाल अचानक हवा की तरफ ऊपर उठ गए। हवेली की नीली रोशनी और तेज हो गई। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही बच्चे की हंसी फिर गूंजी और औरत पप्पू को छोड़कर हवेली की तरफ मुड़ गई। वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से भीतर खींची गई हो, अंदर गायब हो गई। पप्पू कांपते उठा, बोला, किसी चमत्कार की तरह स्टार्ट हो गई। वह पूरी जान लगाकर गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर उसने लोगों को सब बताया, लेकिन गांव वाले बोले उधर कोई नहीं जाता। 20 साल पहले वहां एक औरत और उसका बच्चा मरे थे, लेकिन उनकी लाशें कभी मिली नहीं। पप्पू की रूह कांप गई, क्योंकि जाते समय उसे स्पष्ट याद था, हवेली की टूटी खिड़की में से वह बच्चा आज भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था।
थैंक यू गाइस। इस तरह की स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।